रिसर्च की गई रमन महर्षि पर, साइंटिफिक रिसर्च हुई और ये पाया, तो जिस तरह से लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, एग्जैक्टली जस्ट इसके अपोजिट राइट साइड में एक हार्ट की गुफा है, वो ब्लैंक जगह है। वो आपकी कॉन्शसनेस की एक स्थान है। इसीलिए जब कभी भाव फीलिंग होती तो ऐसा टच करते इंसान, लगता कि नहीं हृदय से लगा लेते, दिल से लगा लेते। तो जो भावात्मकता है, फीलिंगनेस है, वो राइट साइड हार्ट में, जस्ट अपोजिट टू लेफ्ट हार्ट। और कुछ लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि जैसे एक बोट चल रही है, शिप चल रहा है, और ऊपर लहरों में अगर शिप डामाडोल हो रहा है, तो उसका जो एंकर है वो यहाँ हार्ट में नीचे। तो अगर आपका अटेंशन एंकर में आ गया तो बोट हिलेगी नहीं, एंकर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। आज कोशिश करेंगे इस पे भी थोड़ा सा टेंशन डाला, कि दैट योर place of consciousness, if at all in the body, it is in the heart, right side to your chest. और जब हार्ट बीट टाइम बीट बराबर हो जाती तब इसकी फीलिंग शुरू होती है। इसका मतलब आपको अपनी हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो करनी पड़ेगी, ये तो रिलैक्स होके या लंबी और गहरी सांसों के द्वारा स्लो डाउन करके। हमने दो टेक्निक बताई ना, हाउ टू स्लो डाउन योर हार्ट बीट। तो अगर आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, तो जो सांसें एक दफे में 13 दफे आती जाती हैं, उनको अगर आप 11-12 दफे कर देंगे तो हार्ट बीट धीरे धीरे कम होके 60, 64, 62 पे आ जाती है। दो बातें नोट हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैंने कहा था चेतना, कॉन्शसनेस, अवेयरनेस हर क्षण में होती है, हमारी श्वास भी हर क्षण में होती है। श्वास रिप्रेजेंट करती है हमारी लिविंगनेस को, जिंदगी को, जीवन को, और चेतना रिप्रेजेंट करती है जीवंतता को, दैट सपोर्ट्स द लाइफ। अब हम ये अभ्यास करेंगे, जब हम सांस लेंगे इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में अगर करते तो आई एम, और जब बाहर निकालेंगे तो एम, आई एम। हिंदी में बोलते सो हम। जो सांस है वही हम है, वही प्राण है, वही चैतन्य है। दोनों को कोइंसाइड करेंगे। सो अंदर लिया हम, सो हम, धीरे धीरे सो हम। ये बात समझ में आई? सो हम शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने आप वो साउंड निकलेगी। जब सांस बाहर निकलती है हमसे मिली हुई साउंड है, जब ऊपर जाती तो सो से मिलती हुई है। देखिए आप करके, सो हम। और इसको आपने अगर कोइंसाइड कर दिया, सो हम, वही मैं हूं। सांस एम्प्टीनेस को टच करती, वही मैं हूं।
सांस बाहर एम्प्टीनेस को टच करती, वही मैं हूं। सांस चैतन्य से जुड़ गई, चैतन्य सांस से जुड़ गया। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, कल सुबह इसकी प्रैक्टिस लेंगे मॉर्निंग मेडिटेशन में। सुबह हम मेडिटेशन करवाएंगे, इसलिए आज पहले से इंट्रोडक्शन कर दिया ताकि आप समझ जाए, फेमिलियर हो जाए इस वर्ड से। सर सुदर्शन क्रिया कुछ ऐसी है ना, मैंने करी है क्योंकि। हाँ, वो भी ऐसी है, सोहम। तो ये रिलैक्स होके भी कर सकते हैं, सोहम फास्ट में करते हैं, ये रिलैक्स होके कर सकते हैं, धीमे से कर सकते हैं। सोहम हठ योग की क्रिया है, और धीरे धीरे ये सोहम करा रहे हैं मेडिटेशन में। सोहम सुदर्शन क्रिया में जब करते हैं तो हठ योग में करते हैं तो फास्ट करते हैं, उसकी एक गति है, निश्चित गति है, रैपिड मोशन है। लेकिन जब हम इसे इसका ही इसी चीज का, इसी मंत्र का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए मंत्र है, मंत्र मेडिटेशन है, तो सिंक्रोनाइज हो जाता सोहम, और हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, या गहरे ध्यान में बने रहते हैं, माइंड का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। सर सांस जब छोड़ते हैं ना, सोहम करके, तो हम नीचे जब छोड़ते हैं ना, तब ओमकार की ध्वनि, सोहम की जो ध्वनि होती है ना, वो सुनाई देती है ऐसे। अपने आप तुम्हें हाँ, लगेगी। अपने आप होता है, हाँ अपने तो आप वही होता तभी है तो ऐसे। कह रहे, धीरे धीरे सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो तुम्हें इसकी रियल ब्यूटी मालूम पड़ना शुरू हो जाएगी। सो हम धीरे 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 इनग्रेन हो जाएगा, फिर चलते फिरते भी सोहम होगा। एक क्रिया नहीं है, फिर मैं बताता हूँ, ये स्टेट है, ये अवस्था है। हरिओम सर। वेलकम। फिर सोहम क्रिया नहीं रहेगी, क्रिया होती जब हठ योग में आप करते हैं। मैं इसको स्लो स्पीड से करा रहा हूं ताकि ये तुम्हारी अवस्था हो जाए दिन में भी। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सो हम करते रहने में क्या आपको फर्क पड़ेगा? क्या काम पे कोई असर पड़ेगा इससे? कुछ भी नहीं। आंख खुली है, आप मौजूद हैं, सांसें चल रही हैं, मेडिटेशन भी चल रही है और क्रिया भी चल रही है। और इसको कैसे और जोड़गे एनदर अवस्था से? हर कार्य करने से पहले अपने आप को सरेंडर करेंगे। किसको? अपने आप को, मन और देह को। माइंड एंड बॉडी जो टूल हमारे पास हैं, परमात्मा ने दिए हैं, वो अभी ईगो कंट्रोल कर रहा है। सो ईगो इज कंट्रोलिंग द माइंड एंड बॉडी। अब इसको हम सरेंडर करेंगे, जो राइट हार्ट में बताई वहां सरेंडर करेंगे, चैतन्य को, अवेयरनेस को, परमात्मा को। ताकि ये अगर परमात्मा के द्वारा कंट्रोल्ड होगा तो आपका काम स्मूथ होगा। तो कितनी बातें आज हो गई, 3-4 फैक्टर हो गए। एक तो ये हृदय में जैसे कहते हैं वास करते हैं परमात्मा, या चेतना, या कॉन्सियसनेस, ये जीवंतता के लिए है। और जो शीर्ष में हमने बताया वो मुक्ति के लिए, ये जीवन चलाने के लिए, और ये जीवन मुक्ति के लिए। स्थान जो ऊपर डोम से बनाया मैंने, सहस्रार जहां पर है, ये हार्ट चक्र है, जीवन से रिलेटेड। तो जीवन कैसे स्मूथ रहे, उसका केंद्र यहां से। मुक्ति कैसे हो, उसका केंद्र ऊपर। तो कोई भी टास्क करने से पहले हम अपने मन और देह को परमात्मा को समर्पित कर दें। लेट यू गाइड मी इंस्टेड ऑफ माई माइंड और माई डिजायर और माई ईगो।
अभी मुझे लगता है कि हम अपनी स्वेच्छा से कोई काम करने जा रहे हैं, इंडोर कर रहे, आउटडोर कर रहे, कोई भी काम करने जा रहे, एक्सरसाइज कर रहे, वॉकिंग करने जा रहे, लेट दिस जॉब बी डन, लेट माइंड एंड बॉडी बी एट द कमांड ऑफ अवेयरनेस। ये आपकी शरण में है। बोधम शरणम गच्छामि। आत्मम शरणम गच्छामि। स्वामी शरण भी वही बात, ईश्वर शरणम गच्छामि वही है। क्योंकि बार बार हमारा ईगो कंट्रोल करना शुरू कर देता है हमारे मन को और शरीर को। हम जानते हैं, हम समझ जाते हैं, फिर भी ईगो इंटरप्ट करता रहता है। देखिए है ना, घर से चलते जरा तैयार करके कोई काम करना, ईगो पहले एकदम इधर करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, स्टार्ट्स गाइडिंग द माइंड एंड बॉडी। और जब चैतन्य गाइड करता है, परमात्मा गाइड करता है, तो फिर आपको परिणाम क्या होगा वो भी सोचना नहीं। तो परिणाम भी समर्पित करें। जब हमने जो कुछ है समर्पित किया माइंड एंड बॉडी, तो जिसे निष्काम कर्मयोग बोलते हैं, निष्काम कर्मयोग का अर्थ परिणाम, परिस्थिति, समस्या सब समर्पण। मन और शरीर के साथ, मन और देह के साथ समर्पण भाव। दिन में अगर 100 दफे भी कहना पड़े तो करो। क्योंकि धीरे धीरे समर्पित भाव में हमें रहना ही सीख जाना चाहिए। ये हमारी आदत हो जानी चाहिए। जल्दी में भागता हुआ इंसान समर्पित नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अटेंशन उस लक्ष्य पे है जहां जा रहा है, बाजार जा रहा है, काम पे जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, भाग रहा है। और तुम्हारा लक्ष्य अभी परमात्मा को तुमने दे दिया है, ईश्वर को दिया, तो अब ईश्वर अभी रक्षा कर रहा है। उसके कमांड में तो लक्ष्य वो निर्धारित करेगा, कार्य की दशा वो निर्धारित करेगा, परिणाम वो निर्धारित करेगा। अब तुम उसके हाथ में निमित्त बन गए हो। अगेन इसके पीछे भी वही भावना है, डूअरशिप नहीं। मैं करने वाली हूं ये भावना ही न रहे। मुझसे हो रहा है और समर्पित भाव में हो रहा है। डूअरशिप तब जाती है जब भाव समर्पित हो, कमिटेड हो। काम परमात्मा का, मेरा नहीं। परिणाम भी परमात्मा का। अच्छा हुआ वो जाने, बुरा हुआ वो जाने, जैसा हुआ वो जाने। और शरण भी यीशु की, गाइड भी वही कर रहा है। आप बीच में से हट गए और आप देखेंगे कैसे पीस उतरती है आपके जीवन। स्थिर अवस्था ही में नहीं, चलते फिरते भी आपको पीस का एहसास होगा, अनुभव होगा। और काम तो सोर्स ऑफ जॉय हो जाएगा। द वर्क विल, टास्क विल बिकम द सोर्स ऑफ जॉय। जब आपकी लगन ईश्वर से रहेगी, परमात्मा से रहेगी, आपका अटेंशन का फोकस वही रहेगा, चैतन्य। चाहे चेस्ट फोकस्ड हो या हेड फोकस्ड हो। चेस्ट फोकस रहेंगे तो ये अनुभव करना है कि हम एंकर्ड है नीचे सागर में। तो सागर नीचे स्थिर रहता तो हमारा शिप जो है वो हिलेगा नहीं, डामाडोल नहीं होगा। घबराहट से हम घबराएंगे नहीं, इफेक्ट नहीं होंगे। घबराहट से, क्रोध से कोई भी वाइब्रेशन हमको हिला नहीं पाएंगे। बिकॉज आई एम एंकर्ड इन द पीस, आई एम एंकर्ड इन द कॉन्सियसनेस।
फिर मैंने कल और एक आपको बात बताई थी, अगर आपको याद हो, 5 अवस्थाएं कल बताई थी, याद है चैतन्य की? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। पहले सिर्फ काम करते हैं आप, फिर काम और धर्म शामिल करते हैं आप, तीसरे में काम, धर्म और भक्ति शामिल करते हैं आप, सेकंड में धर्म करते हैं तो सब देवी देवताओं की भक्ति होती है, थर्ड में जब भक्ति हो जाती है तो एक ही की हो जाती है, चाहे कृष्ण भक्ति हो, राम भक्ति हो, गणपति भक्ति हो। और फिर मैंने ये भी समझाया था कि भक्त कहता है कि कभी कृष्ण भगवान आते, कभी चले जाते, तब इनर आंख खुलती, मतलब कुछ जीवन भी इसमें निकल जाते हैं, समय बरसे नहीं, जीवन भी चला जाता है सेकंड से थर्ड में। लेकिन आप लोग अभी फोर्थ में आ गए, ये समझ लेना, आपका प्रमोशन हो गया फोर्थ में, आपको सिर्फ एक ही है फिफ्थ मंजिल आगे, बिकॉज फोर्थ में लाइफ की क्लैरिटी समझ में आ जाती है, क्योंकि अंतर चक्षु खुल जाते हैं, गुरु की गाइडेंस मिलती है फोर्थ में। बाहर जो गुरु की गाइडेंस मिलती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक वो डिफरेंट है, आउटर है, ये गाइडेंस है इनर बीइंग के लिए। सत्य समझ में आता है, यू आर इनफाइनाइट समझ में आता है, यू आर नॉट फाइनाइट माइंड एंड बॉडी। कृष्ण इसलिए डिसअपियर हो जाते थे भक्ति में, क्योंकि कृष्ण वो आकार रूप में लेते थे, वो आकार टिकते नहीं, तो आकार रियल में भी नहीं टिकते और इमेजिनेशन में भी नहीं टिकते। लेकिन निराकार तो हमेशा टिका ही हुआ, वो कहीं जाता नहीं। तो ये जब आपके अंतर चक्षु खुलेंगे और बोधि मालूम पड़ेगा और प्रज्ञा जब मालूम पड़ेगी, ज्ञानमयी प्रज्ञा, भावमयी प्रज्ञा, बोधमयी प्रज्ञा, तो अभी आप या तो ज्ञानमयी में है या भावमयी में आ जाते हैं। बोधमयी प्रज्ञा के बाद 5वीं स्टेज शुरू हो जाती है। यू आर नॉट फार ऑफ। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, दोबारा जिंदगी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने ही कमिटमेंट से लगे रहे, इतने ही लगन आप में लगी रही, कि बाकी सारी चीजें धीरे धीरे शून्य होती चली गई और ये इंपॉर्टेंट होता चला गया, तो आप पाएंगे कि यू आर जस्ट इन दैट स्टेट। और मैंने कहा एक एक अवस्था में लोगों को एक एक जीवन लग गया है। यहां से बैक जाने का तो सवाल ही नहीं, ये समझ लेना ह्यूमन इवोल्यूशन जो यहां तक आ गया, नॉट गोइंग बैक टू एनिमल और बर्ड। बट थर्ड तक स्टेज तक इंसान फिर ह्यूमन बीइंग में जन्म लेता है। एक दफे में इनलाइटनमेंट तक शायद ना पहुंच पाए, बट एक दफे फोर्थ में एंट्री हो जाती है। अगर जन्म लेना भी पड़ेगा तो स्टेट फोर्थ में ही मिलेगा फिर। तो फिर बचपन से ही इनलाइटनमेंट की धुन लग जाएगी आपको। और उसका भी मौका क्यों दो, क्यों ना इसी जीवन में, क्यों अगले जन्म का इंतजार करो। मैं कहता हूं शुभ कार्य जितना शीघ्र हो, बस नित्य उतना ही भला। इतने इतने विविध तरीके हम तुम्हें बता रहे, इतनी इतनी विधियां बता रहे, एक पे भी आपने फोकस कर लिया, सेंटर कर लिया, यू विल बी देयर। इसलिए हमने आपसे कहा कि 3 साल तो मैक्सिमम पीरियड है, लेकिन आपको 3 साल वेट नहीं करना है।
और ये आपको स्वयं में विश्वास होगा. You will feel it. Yes, I am so nearer to the enlightenment. रमेश वलसेकर की जीवनकालीन घटना. When he was enlightened, उनकी एक अमेरिका में यूएसए में कॉन्फ्रेंस थी. काफी लोग अटेंड कर रहे थे. सब कुछ सेट हो गया था. Tomorrow he is flying to USA. His son expired tonight. See the situation. परिस्थितियां हर एक कुछ चैलेंज करती जीवन में. कोई बचता नहीं है. What he did, पत्नी से उन्होंने बात की. जो होना था वो हो चुका, और इससे अन्यथा कुछ हो नहीं सकता था. वही बात जो मैं कहता हूं, जब जब जो जो होना होगा तब तब सो होके रहेगा. यू जस्ट कैन नॉट अनडू इट. और अगर मेरा भी वहां जाना तय है तो मुझे वहां जाना है, और मेरा रुकना अगर यहाँ है, हम ईश्वर पर छोड़ते हैं. लेट इट बी डन बाय हिम. लेट हिम गाइड मी. मेरा कोई डिजायर नहीं, कोई चाह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं. आई एम इन टोटल स्टेट ऑफ सरेंडर. पत्नी से पूछा, आपकी क्या राय है? उन्होंने बोला, जैसी ईश्वर की मर्जी. देखिए, जैसी प्रभु इच्छा. वो अंतिम संस्कार करके चले जाते. नेक्स्ट ही जस्ट फ्लाई अवे. इस तरह के भी टेस्ट दुनिया में होते हैं इंसान के एनलाइटनमेंट के रास्ते पर. ये छोटी मोटी परीक्षाओं को तुम बहुत बड़ी परीक्षा नहीं मान लेना. तो कोई काम छूट गया है, ए छोटा, इधर नुकसान हो गया है, उधर नुकसान हो गया है, कुछ भी नहीं है. हाउ ही टुक दिस डिसीजन कि जो प्रभु चाहेगा, जो प्रेरणा प्रभु से मिलेगी, अंत प्रेरणा, वो काम मैं करूंगा. मेरी मर्जी से कुछ नहीं, ना मेरे मोह से, ना मेरी मर्जी से, ना लोग क्या कहेंगे, न लोग क्या कहेंगे. क्योंकि वो बोले, हम तो कोई पैसे ले ही नहीं रहे ना यूएस जाने के. हमारा तो कोई स्वार्थ ही नहीं. लोगों ने टिकट बुक कर दिए, लोगों ने वहां कॉन्फ्रेंस अरेंज कर दी, लोग भेज रहे. आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. इसलिए ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि मैंने अपने पुत्र को मरा हुआ छोड़ा और मैं किसी पैसे के स्वार्थ में चला गया. अगर परमात्मा का स्वार्थ इसमें सदता है तो उसकी मर्जी. मेरी मर्जी तो खत्म हो गई इसी के साथ. मेरी चाह तो पुत्र के साथ खत्म हो गई. और इसको आप ये भी नहीं समझना कि मैंने, वो बोल रहे थे, ये भी नहीं समझना कि मैंने कोई त्याग किया है. बोलता, मैं होता कौन हूं त्याग करने वाला. जस्ट स्टेटमेंट समझने का आप प्रयास करें. मैं क्यों ये लाइव स्टोरी सुना रहा हूं आपको, रियल स्टोरी.
ये 70s 80s की स्टोरी बहुत पुरानी भी नहीं कि 100 साल पुरानी हो गई। और बॉम्बे की स्टोरी इसी शहर की, कहीं दूर की भी नहीं। तो जब ईश्वर आपका गाइडिंग हो जाता है, उसको आप समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो हुकुम रजाई चालना, नानक लिखिया नाल, सोचे सोच न हो वही जो सोचे लकवा। तुम्हारी सोच से कुछ नहीं होता, तुम लाख दफे सोच लेना। हुकुम रजाई चालना मनी, उसके हुक्म से जीवन चलने दो। राजी हो तुम उसमें जिसमें उसकी रजा है। हुकुम रजाई चालना, प्रभु की मर्जी से ही चलो, अपनी मर्जी से नहीं। अपना कोई स्वार्थ नहीं रहा है। निस्वार्थ समर्पण में निस्वार्थ हो जाता है इंसान। समर्पण ये नहीं कि कुछ वस्तुओं का आपने पूजा की, समर्पयामी बोल दिया और हो गया। जल समर्पयामी, सामग्री समर्पयामी, पंडित जी ने समर्पयामी करवा दिया, आपने समर्पयामी बोल दिया और हो गया समर्पयामी। नहीं, ये समर्पण प्रति क्षण का है, प्रतिपल का है, प्रतिदिन का है और पूरी जिंदगी का है। अगर हिम्मत हो इतनी तो इस पथ पर जाना। भक्ति के लिए भी कबीर ने कहा था, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। ये भक्ति का ढोंग तो कर सकते हैं। कामी क्रोधी लालची, जहां पैसा हो भक्ति नहीं हो रही, समझ लेना आप। जहां करोड़ों की चढ़ौती चल रही हो, कोई भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पे लूट है। कि लाल बाग के गणेश के दर्शन करने के लाखों की लंबी लाइन लगी हुई, बड़े परम भक्त है वो। और पैसा वो लाखों करोड़ों कहाँ जा रहा है इनको बेचारों को मालूम भी नहीं। डिवोशनल फीलिंग इंसान की एक्सप्लॉइट होती फाइनेंशियली। तो कबीर ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। न जाति का ध्यान, न रंग का ध्यान, न परिवार का ध्यान, न कुल का ध्यान कि मैं ब्राह्मण हूं कि शूद्र हूं कि क्षत्रिय हूं कि ये हूं कि वो हूं, काले हूं कि गोरे हूं, पुरुष हूं या स्त्री हूं, कुछ भी नहीं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, सब खोने को तैयार, सब समर्पित करने को तैयार। समर्पण भाव का अर्थ ही यही होता है।